हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि एक बिजनेसमैन है। ये चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्कीम के बारे में जो कि गवर्नमेंट का है, जिससे कि आप 50,000 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, वो भी गारंटर फ्री। मतलब कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उमेश कुमार सक्सेस आइडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस योजना का नाम लेकर के, जिसका नाम है पीएम मुद्रा योजना। और पीएम मुद्रा योजना जो कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, जिसका उद्देश्य जो स्मॉल बिजनेसमैन लोग हैं या फिर जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं, उसको जो 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का हेल्प प्रदान करना है एज ए लोन। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसको जो है 3 भाग में बांटा गया है, 3 टैप से बांटा गया है। सबसे पहला टैप है शिशु, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। और किनको मिलेगा? अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या फिर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किए हो, इसको बढ़ाने के लिए, इसको स्प्रेड करने के लिए। इसमें कोई भी आपको गारंटी देने का जरूरत नहीं है, कोलेटरल फ्री लोन है ये, ठीक है। दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है किशोर, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख तक का लोन मिलता है। और ये किसको मिलता है? जो पहले से कोई बिजनेस कर रहा है, पहले से कोई व्यवसाय चला रहा है और उसको बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है। और तीसरा जो है तरुण के अंतर्गत आपको, ये किसका बात कर रहा हूं मैं? पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत ही ये जो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है वो डिवाइड किया गया है। तीसरा जो तरुण है उसके अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और ये किसको मिलता है? ये थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन, जिसका कोई दुकान वकान है, जिसका शोरूम वोरूम है और उसको थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ाना है, तो इसके अंतर्गत कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और इसके अंतर्गत ये भी बैंक देखता है, सरकार देखती है कि आप कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, और नहीं भी जनरेट कर रहे हो, अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल हो तो भी आपको ये लोन मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा लोग एलिजिबल है। तो जैसे हमने बताया, पहला कैटेगरी में जो शिशु श्रेणी है, शिशु का जो स्कीम है, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपए मिलता है, वो लोन वो नया बिजनेसमैन या फिर जो नया कोई छोटा छोटा बिजनेस शुरू किया उनको। और जबकि पुराने और थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग के लिए 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाता है। और इस लोन का बेनिफिट को देखते हैं, इस लोन में क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले ये लोन में बेनिफिट है कि आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आपका गारंटर कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। और इस लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 से 15% के बीच है। इसमें आपको हर एक बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, जो कि वैरी करता है, 0.25%, 0.5% वैरी करता है। और जो रिटर्निंग पीरियड है, अगर आपको लोन मिलता है, अगर आप लोन लेते हो, तो आपको जो रिटर्निंग पीरियड है वो 3 साल से 5 साल के बीच होता है। और अलग अलग बैंक आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका ईएमआई, इसमें हर मंथ का ईएमआई आपको देना पड़ेगा, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, 5 साल मैक्सिमम, 5 साल के अंदर आपको चुका देना होता है। और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको अप्लाई करने के लिए चाहे ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से, अगर आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इसका वेबसाइट का, आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट वहां जाकर के अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई करोगे तो आपका जो नजदीकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है उसमें जाकर के अप्लाई करना, क्योंकि वहां पर ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग बैंक होता है, उनका टारगेट भी होता है कि मुद्रा लोन के अंतर्गत इतना जो लोन है आपको डिसबर्स करना है। प्राइवेट बैंक बहुत इंटरफेयर नहीं करती है इसमें, इसलिए आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक में जाना और वहां पर जाकर के आप अपना बात को रखना है, अपना डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है, और डेफिनेटली आपको लोन वहां पर मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अगर आपने कोई पुराना लोन नहीं लिया है, अगर पुराना लोन लिया है, कोई पहले से लोन ले रखा है और उसका ट्रांजेक्शन अच्छा है और उसमें आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हर बैंक चाहती है लोन देना, उनको टारगेट होता है, ऊपर से टारगेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको ये लोन मिल जाता है, अगर आप लोन ले लेते हो, तो कभी भी डिफॉल्टर मत बनना, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारा ऐसा स्कीम बताऊंगा जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। हम सब्सिडी वाला भी स्कीम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा? इसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है, चाहे छोटा या बड़ा हो, तो बिजनेस का आपको पूरा दस्तावेज, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 50,000 रुपए तक आप आसानी से ले सकते हो। विदिन 24 आवर के अंदर आपके खाते में 50,000 रुपया आ जाएगा। अगर आपका कोई भी बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट को आपको दिखाना जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है तो भी आप लेके जाओ, अगर नहीं है
तो आप आय प्रमाण पत्र आपके पास अगर है, नहीं है तो आप ब्लॉक से बनवा सकते हो, तो भी आपको 50,000 रुपए तक का लोन इसमें आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सिविल स्कोर जरूर चेक कर लेना कि आपका सिविल स्कोर क्या है। और पुराना अगर कोई आपका लोन लेकर के रखे तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि डेफिनेटली उसको कभी भी किसी भी तरह से उसको डिफॉल्ट होने मत देना। अदरवाइज आप लाइफ में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या नया किसी छोटा से छोटा बिजनेस भी करना चाहते हो बैंक से जुड़ करके या गवर्नमेंट का स्कीम से जुड़ करके, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो गए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।